नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल शहीद पवन स्मारक पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज। त्रिभुज त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज भुजा के अनुसार तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, सम का मतलब होता है समान, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। नंबर दो, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। तीसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज भुजा के अनुसार तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, समबाहु त्रिभुज। नंबर दो, विषमबाहु त्रिभुज। नंबर तीन, समद्विबाहु त्रिभुज। ये तो हो गया भुजा के हिसाब से। अब कोण के हिसाब से। कोण के अनुसार। कोण के अनुसार भी तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। नंबर एक, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज ऐसे त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 अंश से कम होते हैं उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। नंबर दो, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज
ऐसे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। नंबर 3, अधिक कोण त्रिभुज। कोण त्रिभुज ऐसे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक होता है उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ये तो हुई त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज को जानने के लिए कोण के अनुसार से और भुजा के अनुसार से। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, इसके लिए फार्मूला देख लीजिए। मान लो यही त्रिभुज है ए बी सी, जिसका एक कोण 90 अंश का है। इस कोण का इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे लंब गुणे आधार। लंब AB है, आधार BC है और AC को कर्ण कहते हैं, कर्ण है। तो ये तो समकोण त्रिभुज का हो गया। क्षेत्रफल निकालने के लिए अब मान लीजिए कोण समकोण नहीं है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसके लिए है, मान लो इसको हम कह दें साइड A है, ये साइड B है, ये साइड C है। तो यस बराबर A प्लस B प्लस C/2, इसको कहते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √ यस माइनस A, यस माइनस B और यस माइनस C। ये है हीरोन फार्मूला, हीरोन सूत्र। इस सूत्र से चाहे जिस प्रकार का त्रिभुज हो उसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। ये तो हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का विधि। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए माना एक त्रिभुज की भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा?
तो इसको इसी प्रकार ऐसे हल कर सकते, चाहे इस प्रकार से हल करो चाहे इस प्रकार से, दोनों प्रकार से हल करना सिखा देते हैं। ए बराबर 4 सेंटीमीटर, बी बराबर 3 सेंटीमीटर, सी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो अर्ध परिमाप यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो 4 धन 3 धन 5 बटे 2, 4 3 7 5, 12 बटे 2, 2 6 12 बराबर 6 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। यस हमारा आया है 6, यस माइनस ए 6 माइनस 4, 6 माइनस 3, 6 माइनस 5। अभी हो जाएगा 6 इंटू 2, 6 में से 3 गया इंटू 3, 6 में 5 गया 1। अब ये हो जाएगा 6 गुणे 3 दूनी 6 का 6। जो संख्याएं रूट में 2 बार हो जाती हैं बाहर निकलती है एक बार 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरी प्रकार से फिगर बना के 5 सेंटीमीटर इसको कर देंगे, 4 सेंटीमीटर इसको, 3 सेंटीमीटर इसको। मान लो ए है, बी है, सी है। दूसरी प्रकार से अब होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। तो हो जाएगा 1/2 गुणे आधार हमारा है 3 सेंटीमीटर, लंब हमारा है 4 सेंटीमीटर। 2 2 जा 4, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हीरोन फार्मूला से भी निकालने में देखिए 6 सेंटीमीटर आया, और दूसरी प्रकार से संपूर्ण त्रिभुज बना के उस फार्मूले से निकालने से भी 6 सेंटीमीटर आया। कोई कंफ्यूजन, कुछ क्वेश्चन करना चाहो तो पूछ सकते हो, और नहीं तो आज त्रिभुज के बारे में हमने बताया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।